चलिए, नंबर थ्योरी की आज की क्लास में हम लोग यार क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी करनी ज़रूरी हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बर्टन के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.1, अगर आपके पास डेविडम बर्टन है तो उसे फॉलो करते हैं। कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन हो चुके थे चीज़ें समझाते हुए। तो मैं इसका क्वेश्चन उठा रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा सोचिएगा भी। एक प्राइम नंबर है पी और वो 5 या उससे बड़ा है। पी इज अ प्राइम नंबर, then prove that p square plus 2 is composite. ये करना है, आप लोग सोच सकते हैं। p अगर प्राइम नंबर है तो p स्क्वायर प्लस 2 और p 5 है उससे बड़ा है। तो इन्होंने हिंट दे रखा है कि p किस फॉर्मेट में लीजिए ताकि आपको मदद मिले। बटन ने हिंट दे रखा है और हिंट ये है कि p को 6k प्लस 1 या 6k प्लस 5 फॉर्मेट में लीजिए। k कोई नेचुरल नंबर है। तो पहले आपको ये समझा दें कि ऐसा लेना पॉसिबल है या नहीं। ये हिंट है मतलब बुक का। इससे लेंगे तो चीजें आसान होंगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग सोचते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। वी कैन राइट कोई भी प्राइम नंबर अगर है तो p को मैं 6k प्लस r फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैंने 6 से डिवाइड किया है तो r 6 से छोटा होगा और 0 या उसके बराबर। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? 5 से बड़े के लिए सोचिएगा। 5 में तो छोड़ो हो गया, 0 बार जाएगा। 5 से बड़ा कोई प्राइम नंबर अगर आप सोचते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यस सर। अच्छा जी। अब आप एक बात बताइए, अगर आप r को 0 ले लें तो p कितना हो जाएगा? 60। तो आपको नहीं लगता कि ये p क्या हो जाएगा? 60 अगर कोई नंबर है तो वो कंपोजिट हुआ या प्राइम हुआ? सर कंप्यूटर। अब p को लेना है प्राइम, आपने ऊपर लिखा है सवाल में। तो इसका मतलब आप p को 60 नहीं ले सकते। r इक्वल टू 2 ले लें तो p कितना आ जाएगा? 6k प्लस 2। तो 2 कॉमन, 3k प्लस 1। तो ये भी क्या आ गया? कंपोजिट। r इक्वल टू 3 ले लें तो p आपके पास 6k प्लस 3, तो 3 कॉमन, तो 2k प्लस 1। तो ये भी कंपोजिट। r इक्वल टू 4 ले लें तो p हो जाएगा 6k प्लस 4, तो 2 कॉमन, 3k प्लस 2। तो ये भी कंपोजिट। R5 भी ले सकते हो, 6 से छोटा लेना है। तो इसका मतलब इन सब चॉइस में आपको कंपोजिट मिल रहा है। तो अब आपके पास क्या चॉइस बची जहां p प्राइम हो सकता है?
6k+1 6k+5। हाँ, तो वो जो हिंट दिया हुआ है बटन ने, क्या आपको उसका लॉजिक समझ में आ गया यस सर। कि कोई भी प्राइम नंबर अगर सिट से बड़ा ले रहे हैं आप, 5 तो सिंपल ही हुआ, 5 से बड़ा सोचो तो 7 आता है पहला प्राइम, वो सिट से बड़ा ही है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। और क्योंकि वो प्राइम है तो फिर इन्हीं में पॉसिबिलिटी है, ये तो संभव ही नहीं है, इनमें तो कंपोजिट की गारंटी हो जाएगी। सो ओनली पॉसिबिलिटीज for R for which P may be prime will be 1 or 5. So P equal to sit stay plus 1 और sit stay plus 5, हम इनको ले लेते हैं। तो अब सवाल क्या है, अगर P ऐसा ले लेते हैं तो फिर दोबारा पढ़ते हैं। तो आपको प्रूव करना है P² + 2 कंपोजिट है। P की यही चॉइस है क्योंकि P को प्राइम बनाए रखना है, दो ही चॉइस बची और इन दोनों चॉइसेज में P² + 2 कंपोजिट होगा, ये प्रूफ करना है। तो चलिए ट्रेस फर्स्ट कर लेते हैं। इफ P equal to sit stay plus 1, then P² + 2 कितना होगा? sit stay plus 1 whole square plus 2, 36 stay square 12k plus 1 plus 2 3, 3 कॉमन 12k स्क्वायर प्लस 4k plus 1। आपको नहीं लगता कि ये भी 1 से बड़ा ही होगा? अगर ये 1 हो जाता है तो मैं मानता हूं कि ये टोटल, अगर ये चीज 1 से बड़ी है तो फिर ये जो है कंपोजिट नंबर 1 है 3 इंटू 1 से बड़ा। यस सर। और बच्चों ये 1 नहीं हो सकता, 1 होने के लिए k 0 करना पड़ेगा, k 0 में p 1 हो जाएगा, जबकि आप p 5 या उससे बड़ा ले रहे हैं। तो ये गारंटी है कि ये कंपोजिट ही होगा। यस सर। केस सेकेंड, अगर आपके पास p 6k + 5 होता है तब P² + 2, तो 6k + 5² plus 2, 36k square 60k plus 27, 3 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा। ऑब्वियस है ये भी 1 से बड़ा है, तो ये भी कंपोजिट है। तो हमने बच्चों 2 सवाल किए। हमने पहले ये तय किया कि अगर कभी कोई प्राइम नंबर 5 या उससे बड़ा होता है तो वो इस फॉर्मेट का ही होगा, 6k + 1 या 6k + 5 फॉर्मेट का होगा। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, और अगर ये प्राइम है तो फिर P² + 2 की गारंटी है कि वो कंपोजिट होगा। ये दूसरा सवाल माना जा सकता है। सभी स्टूडेंट्स कन्विंस है ना? यस सर। यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस वाकई बहुत शानदार हैं इसके। अगला जो है, सर ये पिछले वाले क्वेश्चन में p इज इक्वल्स टू 6k + 1 और 6k + 5 ये हिट एंड ट्रायल से हुआ होगा ना, जैसे पहले उन्होंने 2n + 1 रखा होगा, बिल्कुल फिर बिल्कुल n करके, फिर जहाँ पे आ रहा होगा वहां पे रुक गए बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। मैंने तो ये बटन के हिंट को इसीलिए पहले आपके सामने रख दिया कि
बर्टन ने खुद ही हिंट दिया कि इस लॉजिक से कर लो, तो वरना सिट्स क्या किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में। यस तो सर। हाँ, इस हिंट की मदद से हो पाया। अब तो बच्चों आज के दौर में स्टूडेंट्स बहुत कम जगह देखे मैंने जहाँ हम लोग बिना मोबाइल के घंटों बैठ के बातचीत कर सकते हैं, सोच सकते हैं। कॉलेज दौर में मुझे थोड़ा सा बाद बाद में ऐसा समय मिला एक दो साथियों के साथ हल्द्वानी में। तब मोबाइल तो वैसे भी नहीं था हमारे पास, था ही नहीं मोबाइल। 2001 के आसपास की बात है, तो अगले एक डेढ़ साल में हमने, उससे पहले भी मतलब बहुत लोग थे जिन साथियों के साथ, तीन चार लोग जिनके साथ हमने बैठ के बहुत सारी बातचीत की। ठीक है, हर बातचीत का आउटपुट निकलना जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार हम बहस में फंस जाते थे क्योंकि आता बहुत ज्यादा किसी को भी नहीं था। लेकिन उन बहसों ने हमको सिखाया है। मेरा एक साथी है हल्द्वानी में ही, भूटिया पड़ाव, मनोज जोशी। अभी यूएस में है लंबे समय से, और कंप्यूटर साइंस में आज वो अपने आप में अथॉरिटी। अगर हैकिंग के हिसाब से सोचें, एथिकल हैकर्स में, तो टॉप 100 में आप उसे ढूंढ लेंगे कहीं, मनोज जोशी को। बहुत अच्छा है। तो मनोज जोशी एमबीपीजी में, उसे मैथ्स में बहुत अच्छा काम किया। अब वो तो हमारे घरों की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, कोई दाएं कोई बाएं। तो मनोज को भी कंप्यूटर का मौका मिला, वो चल दिया। अगर वो मैथमेटिक्स में होता तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़ी मतलब एक बड़ी एसेट होता आज भी। कहता भी है मुझसे कि यार क्या करें, गलती कर दी। अब अमेरिका चले तो गए, लेकिन सुकून नहीं मिलता कई चीजों में। मन में आता है कि हम करते। या राजेश प्रताप सिंह है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार। तो हम लोग ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ बैठ के हमने सीखा है आपस में। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हम बोले तो सही, मोबाइल दूर रहे और हम सोचें और बोलें। इस प्रोसेस ने हमको सिखाया। ये बर्डन बच्चों ऐसे ही सॉल्व हो पाई। मैंने तो अनऑफिशियली किया थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरा ये पेपर था ही नहीं एमएससी में। लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा था जी, मैं सोचता था कभी ना कभी तो पढ़ाऊंगा। अगर उस समय कोई अच्छा टीचर मिला होता तो शायद एनालिसिस में जाने के बजाय मैं नंबर थ्योरी पे ही काम करता। मैं क्या, मेरा मानना है एमएससी में जिसने भी नंबर थ्योरी पढ़ी, हर किसी को यही लगेगा पहले कि नंबर थ्योरी की तरफ जाते हैं। एनालिसिस की तरफ दूसरी चॉइस ही रहेगी अधिकतर लोगों को। ऐसा बिना फोन के बैठ के सार्थक मुद्दों पे बातचीत कर पाने का जो अनुभव रहा, वो इस बार पिथौरागढ़ गया था तो वहां के स्टूडेंट्स के साथ मिला, 12-15 लोगों के साथ, कि 1.5-2 घंटे मैंने बात की, और कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, मतलब वास्तव में बातचीत। बाकी तो मैंने देखा 10 मिनट हुए नहीं, लोगों को लगता है फोन देख लो यार, चेक कर लो एक बार, पता नहीं क्या जो आया होगा उसमें। चल आगे बढ़ते हैं। ये है एवरी इंटीजर of the form n to the power 4 plus 4 or is composite n greater than 1 है। प्रूव इट। क्योंकि n अगर आप 1 रखते हैं तो 5, फिर तो प्राइम आ जाएगा। हाँ, तो n 1 से बड़ा कुछ भी रख रहे हैं, हर इंटीजर, तो ये हमेशा कंपोजिट होगा। इसे प्रूफ करना है बच्चों। सर इवन ऑड लेके हो जाएगा शायद। अच्छा, n to the power 4 plus 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बना दूं, n स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो कुछ जोड़ देते हैं, कुछ घटा देते हैं। 2 इंटू n स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 इंटू n स्क्वायर इंटू 2।
कितना हुआ n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है क्या, माइनस 2n होल स्क्वायर, ठीक है। यस सर। तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2, n स्क्वायर माइनस प्लस 2n प्लस 2। अगर ये तो हमेशा 2 से बड़ा ही होगा, 2 या उससे बड़ा, ये कभी भी 1 नहीं होगा दिखा देते हो तो ये कंपोजिट हो गया नहीं। देखिए प्लीज, Yes, यहाँ sir. जब n 1 से बड़ा रख रहे हैं तो 1 से बड़ा रखेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ भी साबित ही हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कह चुके हैं n 1 से बड़ा है। अगर आप n 1 से बड़ा करते हैं तो फिर सॉरी n 1 से बड़ा, तो n 2 से भी बड़ा हुआ क्या, ऐसा हुआ 2 के n 1 से बड़ा है तो 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा ना, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों दोनों साइड, तो n स्क्वायर बड़ा होगा या बराबर होगा 2n, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों साइड 2 जोड़ देते हैं तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, तो दैट इज ग्रेटर देन 1, बस। तो ये फैक्टर हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो दूसरा तो 2 या उससे बड़ा है ही, तो फिर अगर एक भी फैक्टर 1 नहीं है तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है क्या ये प्राइम हो सकता है? नो सर। तो फिर ये क्या होगा? कंपोजिट। ऑब्वियस है, ये कंपोजिट ही होगा, क्योंकि इसके दो फैक्टर आ रहे हैं तो दोनों 1 से बड़े हैं। प्राइम होने के लिए एक फैक्टर हो 1 होना पड़ेगा बच्चों, मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। यस सर। So both factors are greater than 1. This implies n to the power 4 plus 4 is composite for every n greater than 1. अच्छा सवाल था यार ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा सवाल है, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। given that p is prime and p divides a to the power n, then prove that p to the power n also divides a to the power n। वाह, अगर कभी p प्राइम नंबर है और वो a की पावर n को डिवाइड कर रहा है तो p की पावर जो n होगा ना वो भी a की पावर n को डिवाइड करेगा। देखिए प्लीज, since p divides a to power n, this implies p divides a into a कितनी बार, n टाइम्स होगा ना, p इसको डिवाइड करता है तो p इनमें से किसी एक को तो डिवाइड करता होगा ना बच्चों, हमने ऐसा पढ़ा था p डिवाइड्स a1 a2 an, p प्राइम नंबर तो p एटलीस्ट किसी एक को तो डिवाइड करेगा ना। अरे हाँ या ना ये तो बता दो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो यार, धन्यवाद इस एहसान के लिए। तो इसका मतलब p डिवाइड से, तो फिर a क्या हो जाएगा, a लैम्डा टाइम्स p हो जाएगा या नहीं, जहाँ लैम्डा कोई नेचुरल नंबर होगा। अगर p a को डिवाइड करता है तो क्या ऐसा लिख सकते हैं a इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स p, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो a की पावर n क्या हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं सीधे।
अच्छा बच्चों, यही देखो ना, नंबर थ्योरी में, अलजेब्रा में या एनालिसिस में यहीं पर अंतर आ जाता है। ग्रुप थ्योरी में आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ए इक्वल टू बी सी है तो ए टी पावर एन इक्वल टू बी टी पावर एन सी टी पावर एन। क्या हमेशा लिख सकते हैं ऐसा ग्रुप थ्योरी में, अलजेब्रा में? अरे नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है बोल दो, ताकि मैं समझाऊं। मालूम है तो हाँ या ना बोलो। सर बता दीजिए। अच्छा, नंबर थ्योरी में देखो ना, नेचुरल नंबर है कितना आसानी से लिख दिया। आपने ऐसा लिखा है तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए, वहां बी सी इंटू बी सी। बच्चों, जब तक ग्रुप एबिलियन ना हो तब तक आप सीबीटी जो बीसी लिख सकते हैं क्या? नो सर। सर अलजेब्रा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर कब लिख सकते हैं आप? जब आप सीबीटी जो बीसी लिख सकते हैं। और ऐसा कब हो सकता है? सर ये जब सर जब ग्रुप अबेलियन। हाँ, ग्रुप एबिलियन होने पर ही ऐसा लिख सकते हो, ए स्क्वायर या फिर ऐसे ही 80 पावर 3 80 पावर n। बच्चों, ये तभी लिखा जा सकता है जब ग्रुप एबिलियन हो। मैंने इतना कष्ट भी नहीं किया है, मैंने सीधे लिखा, क्योंकि नेचुरल नंबर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कम्यूटेटिविटी की। नंबर थ्योरी में यहीं पर कुछ आसानी है। अब देखिए, सिंस पीटी पावर एन डिवाइड्स लैम्डा टी पावर एन, पीटी पावर एन है या नहीं ऐसा? पीटी पावर एन इसको डिवाइड करेगा भाई? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये तो ए टी पावर एन के बराबर है। इससे बड़ा जोरदार रिजल्ट है, बहुत छोटा सा दिखता है दिखने में। अगर p कभी ए टी पावर n को डिवाइड करेगा तो p टू द पावर n भी ए टी पावर n को डिवाइड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी पर बेस्ड है और अच्छा सवाल लिखा है। इफ जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू p इक्वल टू प्राइम, दो नंबर है, उनका जीसीडी कोई प्राइम नंबर आया, ठीक है, देन what are the possible values, what are the possible values of first GCD of a square b square, second GCD of a square and b, third GCD of a cube b square। हम्म तो आपको गिवन है जीसीडी ऑफ ए बी बी है, इसका मतलब हुआ कि p डिवाइड्स a एंड p डिवाइड्स b, ठीक है। सो p डिवाइड्स a स्क्वायर एंड p डिवाइड्स b स्क्वायर, पहले वाले को देखो तो p a को डिवाइड करता है तो a स्क्वायर को भी करेगा या नहीं? यस सर। यस। p b स्क्वायर को डिवाइड भी करेगा, जब b को कर रहा है तो b स्क्वायर को भी करेगा। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p स्क्वायर भी करेगा या नहीं, पिछले वाले पार्ट से अभी? यस सर। एंड p स्क्वायर डिवाइड्स b स्क्वायर, सो जीसीडी ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर क्या हो जाएगा? पिछला पार्ट है तभी आसान है।
पिछले से मैंने डायरेक्टली लिख दिया बच्चों, ये क्लियर है? तो प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को भी कर रहा है, बी स्क्वायर को भी कर रहा है, तो वही जीसीडी है फिर। बी स्क्वायर। अब इस आधार पे सेकंड का आंसर बता सकते हैं आप लोग? P. सर पी। पी आएगा, क्योंकि पी ए स्क्वायर को भी कर सकता है, पी बी को भी कर सकता है, पी ही रहेगा। तीसरे वाले का आंसर सर पी स्क्वायर। P square. पी स्क्वायर। क्या किसी स्टूडेंट को समझाना है कि ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, या सबको क्लियर है? सर अगर अगर हमारे पास पिछला वाला पार्ट नहीं होता क्वेश्चन का, तो हम इसको ऐसे कर सकते थे कि जैसे जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू पी है और हाँ, पी प्राइम है, तो ए या बी में से एक एक नंबर, जैसे सपोज ए पी के इक्वल होगा और बी पी की कोई पावर होगी, पी टू द पावर एन, कुछ इस टाइप से। ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो इतना वाला हिस्सा प्रूफ कर सकते हैं ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के लिए। यहाँ पर भी वही लिख सकते हैं, पी डिवाइड्स ए है तो ए इक्वल टू लैम्डा पी, तो ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर पी स्क्वायर। यस सर। हाँ, तब भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों ये तीनों केस आप लोगों को समझ में आए ना? अगर एग्जाम में केवल यही सवाल आता है, तो जो पिछले जिस मेथड को से पिछला किया है वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। पी डिवाइड्स ए के बाद पी डिवाइड्स ए स्क्वायर कैसे आया? नहीं, ये तो आ गया। पी स्क्वायर डिवाइड्स ए स्क्वायर कैसे आया, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो पिछला पार्ट जो है वो सीखना जरूरी है। पिछला बड़ा शानदार था कि कोई प्राइम नंबर अगर ए की पावर एन को डिवाइड करता है तो पी की पावर एन भी डिवाइड करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, मेरे दिमाग में वैसे ही आ रहा है सवाल, पी डिवाइड्स ए की पावर एन इम्प्लाइज पी की पावर एन डिवाइड्स ए की पावर एन कहा आपने, तो पी की पावर वन डिवाइड्स तो पी की पावर एन डिवाइड्स, तो वन और एन के बीच की जो पावर है उनके बारे में क्या ख्याल है पी की? वो भी डिवाइड करेंगे। सर सब डिवाइड। हाँ, ठीक हो गया। अगर पी की पावर एन डिवाइड कर रहा है तो उससे पहले की पावर भी डिवाइड करेंगे। मतलब ये ना सोचे कोई कि पी और पी की पावर एन का ही रिलेशन है, बस होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये आसान है यार, ये आप लोग सोच सकते हैं। एनी इंटीजर ऑफ द फॉर्म 8 to the power n plus 1 n greater than equal to 1 है, is composite है। प्रूव इट। 8 की पावर n प्लस 1 फॉर्मेट का कोई भी इंटीजर वो प्राइम हो ही नहीं सकता, असंभव है। कैसे कह रहे होंगे? बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? यस यस। सर। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे। हाँ, इसको 1 को 1 क्यूब लिख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर कर लेते हैं यार। 2 की पावर n प्लस 1 2 की पावर 2n ए 2 की पावर n प्लस 1।
दोनों ही 1 से बड़े होंगे या नहीं, क्योंकि n 1 से बड़ा ले रखा है आपने, n 1 या उससे बड़ा है, यस सर। तो इनमें से कोई भी फैक्टर 1 नहीं हो सकता ना कभी। यस सर। यस सर। 1 होने के लिए n को 0 रखना पड़ेगा ना बच्चों। एक फैक्टर अगर 1 बनाना है तो n 0 रखना पड़ेगा। अगर आप n 1 रखते हैं तो देखिए कोई भी फैक्टर नहीं बनने वाला 1, उससे आगे तो चांस ही नहीं है फिर। तो आपको लिखना पड़ेगा none of the factors can be made 1 if n अगर ऐसे, so a to the power n plus 1 is composite for every n। तो ऐसा किसी को कोई डाउट है कहीं पर तो बोलिएगा जरूर कि नहीं आ रहा है समझ में यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, p greater than equal to q greater than equal to 5 and p and q both are primes, then prove that 24 divides a square minus 2 square। P और Q दोनों 5 या उससे बड़े हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था आज हमने, सिंस P and Q are greater than 5 both and both are prime, ये भी है। So both can be taken as, कैसे किस फॉर्म के लिए जाए, 6 k plus 1 6 k plus 5 याद आ रहा है, यस सर। taken of the form 6k plus 1 6k plus 5। तो इस फॉर्मेट में हम ले सकते हैं प्राइम लेने के लिए। तो उस सवाल की तरह पहले की बाकी क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 6k प्लस आर में जो आर की बाकी चॉइस है उसमें कंपोजिट आ जाएंगे, तो प्राइम होने के चांस इन्हीं में है। ठीक हो गया, तो इसमें हम मान लेते हैं देख p इक्वल टू 6r प्लस 1 या 6r प्लस 5 और q को मान लेते हैं 6s प्लस 1 और 6s प्लस 5, वेयर ये r और s दोनों ही नेचुरल नंबर है। तो सो वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज, 4 हुई, लेकिन 4 में से जैसे दोनों 1 फॉर्मेट में प्लस 1 फॉर्मेट में हो, दोनों प्लस 5 फॉर्मेट में हो, एक 1 फॉर्मेट में हो, एक 5 फॉर्मेट में हो,
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा क्या है, क्योंकि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिविजिबल है, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भी होता ही है। सो 3 cases में भी cases मैरिज 3 केस हो सकते हैं बच्चों। पहला, इफ पी बी सिट्स आर प्लस 1 हो और क्यू बी सिट्स एस प्लस 1 हो, तो उसमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा? सिट्स आर प्लस 1 स्क्वायर तो इसको p माइनस क्यू और p प्लस क्यू लिख लेंगे तो इजी हो जाएगा। अच्छा, हाँ ऐसे ले लेते हैं यार, दोनों को जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा यार, कर लेते हैं ट्रबल, फिर भी तो करना ही पड़ना है। 36 आर स्क्वायर प्लस 12 आर प्लस 1, 36 एस स्क्वायर 12 एस प्लस 1। आप लोगों के कॉलेज में टाइमिंग क्लैश तो नहीं हो रही है? फाइनल वालों से पूछ रहा हूँ। कपिल, तो फिजिक्स वाली मैम तो ऑनलाइन पढ़ा रही है रात को 9 से 10। अच्छा, और केमिस्ट्री की क्लास कम ही लोग जा रहे हैं। अरे तो पढ़नी तो पड़ेगी भाई। मैम बोली थी कि 7 से 8 पढ़ाऊंगी 7 से 8? रात को। नहीं नहीं, मेरा मतलब ऑफलाइन नहीं पढ़ा रही है अभी? अभी नहीं। ऑनलाइन पढ़ाऊंगी बोली थी कल। अरे मुझे सेकेंड ईयर को भी शुरू करना है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। बीएससी 2 भी तो पढ़ाना शुरू करना है अब, 12 भी कॉमन आ सकता है यार। यस सर। बीएससी 2 शुरू करना है ना, वो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा कब शुरू होगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कितना ऑनलाइन पढ़ाएं कितना ऑफलाइन पढ़ाएं। ऑफलाइन भी सही था सर। ऑफलाइन? यस सर। ऑफलाइन तो ठीक है, लेकिन ऑफलाइन कब से हो पाएगा अभी? जब तक छात्र संघों के चुनाव नहीं होंगे कितने पढ़ने देंगे? क्लास तो शुरू करनी पड़ेगी सेकेंड ईयर की, अब पेपर हो गए उनके। यस सर। सर ऑनलाइन पढ़ा लो, हम भी पढ़ लेंगे। अरे यार वो तो ठीक है, प्रिंसिपल को तो नहीं लगता ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास में बच्चे ना आए। मैं तो अजीब स्थिति में फंस गया हूँ। मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ाना चाह रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि अलजेब्रा पढ़ानी है, ग्रुप थ्योरी सेकेंड ईयर को। सेकेंड ईयर का सिलेबस ही वही हुआ, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक डायनामिक्स। पीछे से फर्स्ट ईयर भी तैयार है, तो मैं तो चाह ही रहा हूँ अभी तो ऑनलाइन ही शुरू करूंगा। यस सर। सर इस बार रामजी लाल फॉलो करोगे कि गेलियन? रामजी लाल कहाँ से होगा बीएससी 2 के लिए? जो बीएससी 2 में आ रहे हैं ना बच्चे, आप उनकी कॉपियां देख लेंगे, सर पीट लेंगे, जो इस समय फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे थे। 2 घंटे का पेपर था, 3 घंटे की जो, और मैंने कहा बच्चों जितना लिख सकते हो लिख दो यार, जो आ रहा है वो लिख दो तुम्हें। तब भी नहीं लिख पाए 2 घंटा। आप उनसे रामजी लाल और गैलियन की बात कर रहे हैं, क्या सर पढ़े इनके साथ? यस सर, लेकिन वो ग्रुप थ्योरी स्टार्टिंग में पढ़ने में थोड़ी टफ भी लगती है। स्टार्टिंग से स्टैंडर्ड बुक भी नहीं पढ़ सकते नहीं उसमें। पढ़ सकते, बहुत बेसिक लेके जरूरी है ना, मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड खराब है। मेरा तो ये मानना है ग्रुप थ्योरी जिसने एक बार पहले पढ़ी हो, चाहे आधी अधूरी जैसी भी पढ़ी हो,
उसको 0 से शुरू करते हो तो एक स्टैंडर्ड किताब के साथ कर सकते हो। पहली बार में तो मैंने देखा बहुत दिक्कत होती है, या तो कुछ बच्चे मेहनत करने वाले हों, तब तो मैं फॉलो करता भी। तो बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना बेकार है। 4-5 बच्चों के अलावा बाकी निराश करते हैं। कॉलेज में तो मैंने सबको लेके चलना है भाई, पढ़ाऊंगा ऑनलाइन ही। तो लिंक तो शेयर, लिंक यही रहना है, लिंक टाइमिंग बता दूंगा मैं। किसी को एलिमेंट्री भी पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना उससे बेहतर तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे लेक्चर। अब उतना डीप भी जा पाऊंगा, मुझे कभी कभी डाउट होता है। इसीलिए मेरे मन में था कि अलजेब्रा एमएससी को पढ़ाने को मिले एक बार, तो हम थोड़ा सा आगे तक ले जा पाते चीजों को। अभी तक तो मिला नहीं है, अभी जितना मिला है वही सही। अब जब मिलेगा तब मिलेगा वो दूसरा। अच्छा चलो बच्चों, हमने पहले केस में लेना है, मैंने ये देखना है अगर मैं राइट साइड को ऐसा ला पाया, ध्यान से देखिए, राइट साइड 24 टाइम्स समथिंग ला पाया, तो फिर 24 इसको डिवाइड कर देगा ना। यस सर। राइट साइड में 2 और लाना है, तो फिर 24 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को भी कर देगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, इफ R and S both are even or both are odd, then अगर R और S दोनों इवन हो तो R माइनस एस कैसा होगा? इवन होगा या नहीं होगा? यस सर। अगर R और S दोनों ऑड हो तो दो ऑड इंटीजर का डिफरेंस क्या होता है बच्चों? सर इवन इवन। तो अगर दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो तो R माइनस एस इवन होगा ना। यस सर। तो इवन होगा तो इसे 2 लैम्डा ले सकते हैं। यस सर। यस सर। हो गया फिर यार ये पहले सिचुएशन में। फिर अभी वो भी लेंगे 8 इवन 8 ऑड, देन p square minus q square equal to 24 lambda times 3r plus s plus 1. This implies 24 divides p square minus q square. Clear है इतना? Yeah. यस। अगर if out of R and S one is even and one is odd, then तब 24 कैसे आएगा जरा सोचो तो। 8 इवन 8 ऑड, क्या ये इवन बनेगा? फिर दूसरा वाला फ्रैक्शन इवन बन जाएगा। सर ये इवन बन जाएगा। ये जिसको अंडरलाइन किया मैंने, यस सर। तो R प्लस एस क्या बनेगा फिर? ऑड ना। यस सर। देखो ना कितना बढ़िया लॉजिक चल रहे हैं। R प्लस एस ऑड होगा तो 3 से किसी ऑड इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो ऑड ही आएगा। यस सर। तो 3R प्लस एस प्लस 1 कर दें तो इवन। इवन हो जाएगा। इवन 2 म्यू कर लो यार, म्यू कोई नेचुरल नंबर है, फ्रॉम 1। और बहुत बढ़िया लॉजिक है। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 24r minus s mu. This implies 24 divides p square minus q square. तो पहले केस में हमने ये दिखा दिया। ये सवाल लंबा है लेकिन है आसान।
लंबा कैसे है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। P और Q दोनों 5 या उससे बड़े लेने थे और दोनों ही प्राइम लेने हैं, तो 24 हमेशा इनके स्क्वायर के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। तो दोनों ही हमने इस फॉर्मेट में लिए 6k+1 या 6k+5। तो अब यहाँ पर तीन सिचुएशन है। पहले में दोनों वन वाले फॉर्मेट में ले लिए, तो हमारे पास ये आया और हमने ये दिखा दिया कि राइट साइड हमेशा 24 का मल्टीपल है। अब हम दूसरा टेस्ट लेते हैं जिसमें P और Q दोनों ही +5 फॉर्मेट में हो, 6r+5 6s+5। टेस्ट सेट है। If P equal to 6r+5 and Q equal to 6s+5, तो P² - Q² यहाँ भी कर लेते हैं। 6r+5 का स्क्वायर -6s+5 स्क्वायर, 36r² 60r -36s² -60s। अच्छा वैसे ही आ रहा है ये भी, 36r² -s² प्लस 60 आएगा, 60r -s। तो 12r - s कॉमन, 3 टाइम्स r+s +5। बच्चों ये उसी लॉजिक से हो जाएगा फिर, देखिए तो अब यस सर। अगर आप r और s दोनों को इवन या दोनों को ऑड लेंगे तो ये वाला फैक्टर इवन हो जाएगा, और 8 को इवन 8 को ऑड लेते हैं तो ये तो ऑड होगा, +5 होने की वजह से इवन हो जाएगा। तो हर हालत में दोनों इवन होगा, तो 2 लैम्डा या 2 म्यू रखोगे 24 आ जाएगा अपने आप ही। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको डू इट योरसेल्फ लिख देता हूं। यहां से आगे केस थर्ड कर देते हैं। एट फॉर्मेट में अगर P 6r+5 और Q 6s+1 ऐसा ले लें तो, या उल्टा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तीन ही टेस्ट है मैंने, क्योंकि तीसरा चौथा रिपीटेशन हो जाएगा वरना। P² - Q² 6r+5² 6s+1², 36r² 60r+25 -36s² -12s -1, 36 कॉमन, r² -s², 12 कॉमन, 5r - s +24। तो 12 भी कॉमन आया फिर, 3r - s r+s 5r - s +2। इसमें क्या सोचेंगे आप? इसमें भी ऐसे दिमाग लगाया जा सकता है क्या? यस सर। सर आर और एस दोनों को इवन ले लेंगे, 5r - s भी इवन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। r और s दोनों को ऑड लें तो भी हो जाएगा। मेन ये है इसमें से
अगर दोनों ऑड लेते हो तो आर ऑड है तो 5R भी ऑड ही होगा, एस भी ऑड है, दो ऑड का डिफरेंस इवन है, ठीक है, 2 लैम्डा आ जाएगा। ये बाकी बच्चों के लिए तेज हो रहा है तो बताइएगा, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। और 8 इवन 8 ऑड, तब भी तो होना चाहिए, तब भी सर इसको अगर a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी से खोल के कर रहे हैं तो इसको सिंप्लीफाई करके आ रहा है 12 इंटू 3 टाइम्स ऑफ r माइनस s माइनस 2 इंटू वो आसान हो रहा है। r प्लस s प्लस 1। यस सर, थोड़ा इजी हो रहा है। लो जी, उसे कर लेते हैं, a प्लस बी a माइनस बी करो भाई, 6r प्लस 5 प्लस 6s प्लस 1, ये बना 6r प्लस 5 माइनस 6s माइनस 1, तो 6 टाइम्स r प्लस s प्लस 6 टाइम्स r माइनस s प्लस 4, तो यहाँ से 6 कॉमन, यहाँ से 2, 12 कॉमन, तो r प्लस s प्लस 1, यहाँ 3 टाइम्स r माइनस s प्लस 2। ठीक है। अब 8 इवन 8 ऑड, हाँ ठीक है, ये आसान बन रहा है। देखिए यही वाला करो, मैंने जो बताया उसे छोड़ो भाई, वो टफ है, ये आसान है बच्चों। तीसरे केस में देखो ना, 8 इवन 8 ऑड लेंगे तो r प्लस एस ऑड होगा प्लस 1 इवन आएगा, कितना आसान हो गया। यही करिए आप, तो 24 अपने आप आ जाएगा। सभी लोगों को ये समझ में आए सवाल? एक्सरसाइज में तो बहुत सवाल हैं यार अभी भी, चलो कोई बात नहीं। सभी लोग कन्विंस हो पाए, पूछ रहा हूं मैं। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो मैं जो लोग अलजेब्रा पढ़ना चाहेंगे वो, मैं हो सकता है तो कल से शुरू करूंगा या परसों से, देखता हूँ। नहीं तो मैं कल होगा तो मैं शाम तक शेयर कर दूंगा टाइमिंग, अभी ऑनलाइन ही रहेगा कुछ समय। दिवाली के बाद ही ऑफलाइन के मूड में हूँ मैं अभी, कॉलेज आना जाने में भी खाली समय बर्बादी हो रही है उसकी। पढ़ लो, वो ज्यादा जरूरी है। क्लासेस इतनी ज्यादा हो रही हैं कि मैं किसी को दे नहीं पा रहा हूँ टाइम, वरना मैं 1.5 घंटा करता।